नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षक प्रक्रिया के चलते जो प्रथम चरण है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि इस बार जो गैस प्रक्रिया है वो 2 बार डेट बढ़ चुकी है ऑलरेडी। और जो तीसरा चरण अभी चल रहा था, तीसरी बार जो डेट बढ़ी थी उसमें 3 चरणों में प्रक्रिया होनी थी। एक प्रक्रिया थी जिसमें 12 से अगस्त से 17 अगस्त तक जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या ऑनलाइन अप्लाई करना था ज्वाइनिंग के लिए। जो भी प्रपत्र मिलता वो प्राचार्य के पास ले जाते, रेफरल कोड ऐड कराते, सील साइन होता, वापस ले जाते, अपलोड करते। ये 17 अगस्त तक का प्रक्रिया थी। इसके बाद जो नए आवेदक थे, नए आवेदकों की प्रक्रिया 17 अगस्त से प्रारंभ होकर के 24 अगस्त तक चलनी थी। और इस बीच वैसे ही किया जाना था। आप लोग अपने पास जो आपका पंजीयन करवाया था आपने गेस्ट का, उस पंजीयन की पासवर्ड आईडी को ले जाना था और आवेदन करना था। फिर आपको पत्रक मिलता विद्यालय में, जिस जिस विद्यालय में आपने पढ़ाना है या जिस विद्यालय का आपने चॉइस किया है वहां जाकर के सत्यापित कराना था और वापस अपलोड करना था। ये 24 तक करना था। ऐसा ही आखिरी चरण होना था जो 25 से 30 के बीच में था, प्रयोगशाला शिक्षक के सभी के बीच में। अब इसमें बदलाव होता है। सबसे पहला ये देख सकते हैं, लगातार ये आ रहा था कि जो प्राचार्य का काम है इसमें, क्योंकि विद्यालय में 15 अगस्त की छुट्टी हो गई, अब कल से फिर छुट्टियां हैं, रक्षाबंधन की छुट्टियां हैं, बीच में संडे भी है, तो 18 अगस्त तक ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए डीपीआई ने अभी आदेश निकाला है शैक्षणिक सत्र 24-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की तिथि में वृद्धि करने के विषय में। इसमें आप देखेंगे तो ये 4 आदेश वही दिखा रहे हैं, पहले से आए हैं, जो 24/7 को आया था, 5/8 को आया था, 9/8 को आया था। ये तीनों आदेश जो अभी आए थे उसी का यहाँ पर के प्रारूप इन्होंने दिया हुआ है। इसमें देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। संदर्भित पत्र 4 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 24 और 25 में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही दिनांक 17/8/2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। मतलब 17 तारीख तक थी आज तक। ये कार्रवाई 21/8/2024 तक वृद्धि की जाती है। जिन विद्यालयों में एजुकेशन पोर्टल पर शाला प्रभारी की जानकारी अपडेट नहीं है, संलग्न सूची अनुसार ऐसे विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल शाला प्रभारियों की जानकारी को एजुकेशन एजुकेशन पोर्टल पर शाला प्रभारी के प्रबंधन मॉडल में जाकर अपडेट करें। उक्त कार्य हेतु और तथा उक्त कार्य हेतु और उच्च पद प्रभार हेतु ज्वाइनिंग के लिए भी 17/8/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खुला रहेगा। 18 तारीख को भी 17 को, मतलब ये आदेश 16 का है, तो शायद आज के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए थे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि डेट पहली चीज बढ़ चुकी है, तो ये बड़ी उनके लिए है जिनको पहले से पैनल में जिनका नाम था, ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए। नए आवेदकों के लिए मैं कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको बहुत ज़रूरी जानकारी ये है, आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ज़िले में, जिस भी ज़िले में पढ़ाना है, उस ज़िले के विकास खंड में, जो भी आपका विकास खंड होगा, विकास खंड, ठीक है, विकास खंड में जो भी आपका विद्यालय है उसका डाइस कोड, विथ डाइस कोड आपको उस विद्यालय का आपके लिस्ट में होना चाहिए। अभी भी मैं आपसे बार बार ये क्यों कह रहा हूँ, कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपकी प्रक्रिया जो है वो 21 तारीख से शुरू होगी। अब आपकी प्रक्रिया, मतलब जो नए आवेदक हैं उनका प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होगी आपकी प्रक्रिया, और ये जा सकती है 27 या 28 तारीख तक। तो ज़्यादा समय मिलेगा नहीं विद्यालयों को चयन करने के लिए। तो जो नए आवेदक हैं वो अभी ये कर लें कि आप अपने ज़िले में, विकास खंड में, जिस भी विकास खंड में आपको पढ़ाना है और जिस भी विद्यालय में आपको पढ़ाना है, उसकी एक पूरी लिस्ट बना लें कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पाँचवा। क्योंकि जब आप एक दिन में आवेदन करेंगे 21 को, 22 को या 23 को, उसी दिन आप जा कर के, या दूसरे तीसरे दिन, 3 दिन में आप क्या करें कि ये सभी आपका जो पत्रक है उनको लेकर के वापस भी ले जाएं और उसको अपलोड कर लें। क्योंकि आपको हर विद्यालय में प्राचार्य से जाकर के रेफरल कोड लिखवाना पड़ेगा और उस पर आपको क्या करवाना पड़ेगा, साइन और सील करवा कर रेडी रखना पड़ेगा। तो आपका काम अभी ये बनता है कि आप विद्यालयों का चयन कर लें कि मुझे किस विद्यालय में पढ़ाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जिला के मुख्यालय से 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के विद्यालय चॉइस करें, 20 या 40 किलोमीटर से दूर। यहाँ प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि
जहाँ दुर्गम रास्ते होंगे, जहाँ कोई नहीं जा सकता है, यूजुअली जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ पर आपको ये विकल्प मिल सकता है कि आप जा कर के पढ़ा सकें। तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको इस सत्र में फाइनली पढ़ाना है तो। अब क्या हो चुका है, तो डेट बढ़ चुकी है। अगर आपके पोर्टल पर पर्टिकुलर आपकी लॉगिन आईडी में पहले से आप गेस्ट थे, कोई समस्या आ रही है, तो आप डीओ ऑफिस जाइए। मैंने देखा हुआ है कि पर्टिकुलर कई ऐसे मेरे साथी आए मेरे सामने, जिन्होंने कहा है कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, और लॉगिन होता है वापस लॉग आउट हो जाता है, या मेरा नाम पहले से नहीं आ रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ, आपके यहाँ अगर उच्च प्रभार से कोई आना होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा, या हो सकता है कि जो नियमित शिक्षकों की भर्ती हुई है वर्ग 1 की, उसके चलते आपको नहीं लिया गया है। आपके यहाँ पद रिक्त है, अभी कोई है नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन वो आपके लिए रिजर्व नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा, खाली रहेगा, बट वहाँ उच्च प्रभार से कोई आ सकता है या नियमित शिक्षक आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपका परिणाम 30% से कम रहा है तो भी आपको पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। रिजल्ट आपका संस्कृत विषय का, या जो भी गणित विषय है, या आपका हिंदी है, XYZ लैंग्वेज का, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और अगर लॉगिंग में एरर आ रहा है इसके बावजूद भी, तो आप डीओ ऑफिस में कांटेक्ट करिए, जैसा भी होगा प्राचार्य से मिल लीजिए। मुझे ऑफलाइन में आप प्रक्रिया में भाग लेने दीजिएगा, क्योंकि मैं तो पहले से पैनल में हूँ, नया आवेदक मैं थोड़ी हूँ। तो जो पहले से पैनल में है उनको अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है, तो वो प्राचार्य से कांटेक्ट कर लीजिए, और डीओ ऑफिस में बात करके आपका प्रक्रिया ऑफलाइन भी हो सकती है संभवतः, अगर आप पहले से थे, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकली एरर आ रहा होगा। बाकी जानकारी आपको पता है। अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आती है तो मैं आप सभी के बीच लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके अलावा भी कोई बात है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, कोई भी आपको अगर समस्या आती है तो प्लीज़, वहाँ पर एक नंबर दिया जा रहा है, या फिर आप डीओ ऑफिस में भी जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जाइए, कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो।